आज वीडियोस देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे देश में बाघों की संख्या बढ़कर पहुंची 3167। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में जारी की आंकड़े। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। शाहपुर में सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर। निकोबार द्वीप समूह में महसूस की गए भूकंप के झटके रेक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज हुई तीव्रता। बढ़ते कोरोना के मामलों ने फिर बढ़ाई लोगों की टेंशन। बीते 24 घंटे में 5357 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना ने रफ्तार बढ़ाई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 788 नए मामले सामने आए तो वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई। बढ़ते कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार का फैसला। हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। राजस्थान विश्वविद्यालय में सैटेलाइट कक्षाओं का शुभारंभ। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी सौगात। घूमर पांडाल में कार्यक्रम का आयोजन। राजधानी जयपुर में हिस्ट्री शीटर्स और गैंगस्टर्स पर पुलिस का शिकंजा। सुबह 4 बजे से चले अभियान में करीब 484 बदमाशों के ठिकानों पर की छापेमारी। 175 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जयपुर के बिंदायका में महिलाओं ने संकट चौथ माता का व्रत करके पूजा अर्चना की कहानी सुनी। पूजा अर्चना कर माता की जोत लेकर घर में सुख संपत्ति और समृद्धि की कामना। सराय के महंत महेश आनंद गिरी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन यज्ञ आरंभ हुआ, जो कि दोपहर 1 बजे तक चला। उसके बाद कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक ऋषा गिरी ने भगवत कथा के 7वें दिन कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा सुनाई तो वहीं कलयुग में मोक्ष का साधन भागवत कथा श्रवण को बताया। अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान गणेश वंदना की गई। अमृतवाणी 5 संचालन चंपालाल पुरोहित रमनलाल व्यास के साथ साथ सभी भक्तों ने सामूहिक तौर से किया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिव विष्णुदेव सरवटे भरतपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने भरतपुर सर्किट हाउस की जनसुनवाई की और अधिकारियों के साथ बैठक की। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के सिलाई गांव की गणेशपुरी बस्ती में बीती रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर की अलमारी में रखे 3 लाख रुपए कैश और करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोरी की वारदात के समय विधवा सास और घर पर बहू सो रहे थे। गांव में पहले भी 7 जगह चोरियों की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में पहली बार बिना किसी त्योहार और उत्सव की कार्यवाही की गई। अचानक बाजार में आई टीम ने इस कार्रवाई में 4 स्थानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 132वां जयंती महोत्सव मनाया जाएगा और ऐसे में अंबेडकर जयंती महोत्सव को भव्य बनाने के लिए अंबेडकर शोभायात्रा समिति का गठन किया गया। इससे समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा। डूंगरपुर जिले के श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास के मालिकाना हक को लेकर चल रहे पिछले 30 मार्च से चल रहे विवाद समाज की महापंचायत के रूप में तब्दील हो चुके हैं। हजारों की संख्या में जिले भर से समाज बंधु महापंचायत में शामिल हुए और श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास को समाज के नाम पट्टा दिलाए जाने की मांग को लेकर शहर में मौन जुलूस निकाला। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर छात्रावास का पट्टा समाज के नाम दिए जाने की मांग। लक्ष्मणगढ़ शहर के एसडीएम कोच रोड पर पिकअप सवार चोरों ने दिनदहाड़े मकान का ताला तोड़कर सोने के आभूषणों सहित नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से जैन दादाबाड़ी में चल रहे अफीम तौल केंद्र पर तीसरे दिन इस गांव के 565 किसानों की अफीम तोली गई। ये तोल केंद्र आगामी 13 अप्रैल तक चलेगा, जहां पर खंड प्रथम के भीतर चीरा पद्धति की अफीम निकालने वाले 3426 किसानों की अफीम तोली जाएगी। लाडनू उपखंड के ग्राम ढोलिया के विश्वामित्र फाउंडेशन के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 शहीद परिवारों के सम्मान कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आयोजक राजेंद्र सिंह ढोलिया ने विधानसभा की सभी वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान हजारों की तादाद में महिला पुरुष मौजूद रहे। अब तापमान तेजी से उछाल मार रहा है, ऐसे में लोग गर्मी की तपन से जूझ रहे हैं। छप्परपोश मकानों में आगजनी की घटनाएं बढ़ चुकी है। ताजा मामला बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर ग्राम पंचायत के बजीरापुरा गांव का है, जहां पर एक विधवा महिला के छप्परपोश मकान में अज्ञात वजह से आग लग गई। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण अपने खेतों में फसल कटाई का कार्य छोड़कर मौके पर दौड़े और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली तो नगरपालिका की दमकल को सूचित किया। इसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया।
देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों की शहादत की याद में सीआरपीएफ के द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स के 83 बटालियन नालावास जयपुर के डिप्टी कमांडेंट पूरनमल गुर्जर ने शौर्य दिवस पर जयपुर ग्रामीण के ग्राम सुराना, रामपुरा, हनुतिया, शाहपुरा नांगल, पंडितपुरा कोटपुतली के भीतर शहीदों के समाधि स्थल पहुंचकर स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों की वीरांगनाओं और परिवारजनों का माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ, शॉल और फल भेंटकर सम्मान किया। नाकाबंदी के दौरान एक पुलिसकर्मी और बाइक पर सवार 2 लोगों को कार से टक्कर मारने, भागने और बाद में आगे गांव में व्यक्ति को फिर टक्कर मारकर निकल जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। नागौर किरोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने वारदात में उपयोग में ली गई कार को भी जब्त किया। धौलपुर में आग लगने की घटनाएं सामने आई। खेमे का कुआ क्षेत्र में चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार चालक ने कार रोककर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचकर दमकल ने आग पर नियंत्रण किया। राजधानी जयपुर के आमेर नालावास स्थित 83 बटालियन द्रुत कार्य बल द्वारा कैंप परिसर में प्रवीण कुमार सिंह कमांडेंट के निर्देशन और नीरज मीणा उप कमांडेंट के नेतृत्व में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। नीरज मीणा उप कमांडेंट के द्वारा बल के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर कैंप परिसर में स्कूली बच्चों के मध्य देशभक्ति पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया। इसमें प्रतिभागी बच्चों के लिए पुरस्कार भी रखे गए। झालावाड़ की ईदगाह रोड पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट के बाद 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में बीते 6 महीने से 32 करोड़ रुपए की लागत से करीब 12 किलोमीटर का रिंग रोड बनाया जा रहा है। इस रिंग रोड निर्माण के दौरान सड़क के दोनों और सड़क खड्डक छोड़ी गई, जिसमें डूबने से 2 दिन पूर्व एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भाजपा के पदाधिकारी और विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार मृतक रघुराज के घर परिजनों से मिलने गजरपुरा गांव पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही प्रशासन से परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलवाए जाने और सरकारी नौकरी की मांग की। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए कुख्यात गैंगस्टर को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसकी रिमांड अवधि 1 दिन के लिए बढ़ाई गई। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया, जिससे अब गैंगस्टर ने फायर किया था और खुद जख्मी हो गया। इस दौरान पुलिस ने 11 ग्राम एमडी और एक लग्जरी कार भी जब्त की। करौली सदर थाना क्षेत्र में रुडौद गांव के समीप नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक सुनील रुडौद गांव निवासी था, जो खेत पर जाने के दौरान पैर फिसलने से नदी में गिर गया। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। कोटा ग्रामीण की कैथून के भीमपुरा में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते 2 बदमाशों ने चाकू से हमला बोल दिया। गंभीर घायल हालत में युवक शाहरुख को कोटा के एमबीएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हमला बोला। वारदात के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। कैथून पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। कोटा की बहादुरनगर थाना पुलिस में 2 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी बनवारी शर्मा को धर दबोचा और उसके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा के छोटे पुत्र पंडित केशरी चंद्र शर्मा को भगवान परशुराम भवन में मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा राजस्थान ब्राह्मण महासभा का निर्विरोध निर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। शाहपुरा के राजपूत छात्रावास में मेवाड़ क्षत्रिय समाज शाहपुरा की ओर से राजनीतिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। शाहपुरा में हुए इस पहले आयोजन में भीलवाड़ा जिले के राजपूत सरदारों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पहली बार इस सम्मेलन में समाज की महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई। अलवर में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है। 21 मार्च से अब तक 23 से अधिक संक्रमित सामने आ गए हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी आयु वर्ग के मरीज शामिल हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार बीते गुरुवार को कोरोना के 8 नए रोगी मिले। इसमें अलवर शहर सहित किशनगढ़ बास, कठूमर, रामगढ़, पुनखर क्षेत्र में 20 से 76 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। हालांकि 3 मार्च की रात को सामान्य चिकित्सालय शहर निवासी 74 वर्षीय महिला की कोविड से मौत हो गई। कोरोना के नए मामलों को देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से जांच संख्या बढ़ाई गई। बहरोड में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज बदमाशों ने दिनदहाड़े गांव जागुवास में शिव शंकर ईट उद्योग पर खूब तोड़फोड़ की। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं भट्टे के सामने परचून की दुकान के दुकानदार भोलाराम के साथ भी बेरहमी से मारपीट की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। सीकर के नीमका थाना में माखन रेलवे ट्रैक पर व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेती नजर आई और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और थाने में भूतपूर्व सरपंच समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। राजपूत युवा शक्ति राजस्थान संगठन के द्वारा जिला कोटपुतली के पावटा तहसील में बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संगठन का विस्तार करना तथा अधिक से अधिक युवाओं को प्रेरित और संगठन में भागीदारी देना रहा। इस मौके पर जयपुर से पधारे राजपूत युवा शक्ति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह बहाली ने संगठन के मुख्य उद्देश्य को विस्तार से कहा। रानी उपखंड के सिवास गांव में मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशबीर सिंह जोजावर और प्रधान प्रतिनिधि गिरधारी सिंह मेड़तिया ने सरस्वती पूजन कर जनसुनवाई की। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एएन पंचायत समिति सदस्य राजाराम, समाजसेवी संदीप सिंह सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। पलसुज के नई भिकोजाई में स्थित सौनगर गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। रामधाम खिजाबा के आचार्य पुरुषोत्तम दास के सानिध्य में सत्संग का आयोजन हुआ। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता दमाराम ने आचार्य का स्वागत और अभिनंदन कर आचार्य पुरुषोत्तम महाराज के प्रवचन करते हुए अमृतवाणी का पाठ किया। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो वहीं मामले में 4 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया। बारा के मां कालिका ज्योतिष कलश विसर्ज सोसाइटी के तत्वावधान में 2 दिवसीय निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष पंडित हेमंत पांडे शास्त्री ने बताया कि सम्मेलन में देश के प्रमुख ज्योतिषियों को बुलाकर ज्योतिष की परिचर्चा की गई। कोटा की खातौली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान 1 किलो 540 ग्राम अवैध गांजा, एक कार जब्त कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नागौर के नन्हा बाजार स्थित शहर के स्वर्णकार भवन में नशा मुक्ति शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। धर्मीचंद सोनी और नरसिंह सोनी ने बताया कि मसानिया भैरूधाम राजगढ़ में ये शिविर आयोजित हो रहा है। यदि परिवार का कोई भी परिजन नशे से ग्रस्त है तो वहां जाकर नशा मुक्ति शिविर में निःशुल्क नशा छोड़ सकता है। ब्यावर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की जद में आने वाली सड़कों को विगत लंबे समय से गड्ढे हो रहे हैं। इस वजह से आमजन को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गड्ढों की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। आमजन के द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद अब सार्वजनिक विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों का पैचवर्क कार्य शुरू किया। सार्वजनिक विभाग के कर्मचारियों ने शहर के अजमेर रोड, सेंदड़ा रोड, अजगर बाबा लिंक रोड, उदयपुर रोड पर पहुंचकर पैचवर्क का कार्य शुरू किया। सवाईमाधोपुर के बौली में हाईवे निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग एक्शन में है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के द्वारा निवाई रोड पर 150 अतिक्रमण चिन्हित किए गए तो वहीं संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। बहरोड विधायक बलजीत यादव अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान की तमाम 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। इसी क्रम राजधानी जयपुर की चौमू विधानसभा में बलजीत यादव ने शाम को पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ दौड़ लगाई। चौमू पहुंचने पर समर्थकों ने बलजीत यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अलवर में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सैनिक सभा और सैनिक समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष विकास बघेलवाल ने कार्यक्रम की जानकारी। सुरोही के माउंट आबू में वन्यजीवों का शहर में मूवमेंट जारी है। चलगढ़ के सड़क मार्ग पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया तो वहीं नगरपालिका के जंपिंग यार्ड में भालू का बिचरण देखा गया। रोटरी इंटीग्रेटेड स्कूल के पास शाम ढलते ही वन्यजीवों का मूवमेंट बना रहता है। यार्ड में लगातार वन्यजीवों के आने से स्कूली छात्र और आमजन को खतरा बना है। शाम ढलते ही माउंट आबू के सड़क मार्गों पर वन्यजीवों की चहलकदमी नजर आती है। भोजन की तलाश में मजबूर वन्यजीव आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। रायसीनगर की मालसर पंचायत के भवन की 4 दिवारी का होगा निर्माण। पूर्व विधायक सुना देवी बाबी और पंचायत समिति प्रधान सुनीता गुदारा ने 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 4 दिवारी का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू करवाया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। शिलान्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। संस्कृत भाषा का विदेशों में भी क्रेज है। यूएसए के मैकमिलन संस्कृत भाषा को सीखने और समझने के लिए 7 समंदर पार कर बांसवाड़ा के गनोड़ा कस्बे पहुंचे। गांव में जिले का एकमात्र संस्कृत कॉलेज संचालित हो रहा है जिसमें सैकड़ों की संख्या में जनजातीय वर्ग के छात्र भी संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। जयपुर के चौमू में जयसिंह चौधरी का सहायक महाप्रबंधन के पद पर चयनित होने पर सम्मान किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने साफा पहनाकर समारोह पूर्वक उनका स्वागत किया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही अलवर में बेजुबान पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदे लगाओ अभियान जोर पकड़ रहा है और इसी क्रम में उन्हें दाना भी डाला जा रहा है। इस नेक काम में कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही है। सहयोग सेवा संस्थान की ओर से भी परिंदा महोत्सव का आयोजन किया गया। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में कैरियर मेकर स्कूल की ओर से आह्वान वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने फिल्मी गानों पर प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर करीब 200 से अधिक बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। अलवर के रैनी थाना अंतर्गत चिरूरी गांव में बाइक ने 5 वर्षीय बालिका को मारी टक्कर। हादसे में बालिका जख्मी हो गई जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अलवर के सोलंकी अस्पताल को बाहर मरीजों के परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए।
सिकराई के नामरीन गांव में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सरपंच मोनिका बैरवा और पंचायत समिति सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। जैसलमेर के फनसून के राजमथाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कांग्रेस नेता दल महिला प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अनुजा बिश्नोई का स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस के हाथ से आज झगड़ो अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जैसलमेर के भंडियाना में विशेष योगीजन आयुक्त आपके द्वार मिशन 392 तहसील के तहत भंडियाना में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने दिव्यांगजनों को भंडियाना में ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर बांटी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में सुबह पुलिस की टीमों की ओर से छापेमारी की गई। गांव खरला में 2 नशा तस्कर और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 6 किलो डोडापोस्त 15 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। राजसमंद के चारभुजा थानाधिकारी भवानी शंकर के तबादले पर नगरवासियों ने उन्हें यादगार विदाई दी। अपने 18 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी और इस वजह से बैंडबाजी के साथ उनको घोड़े पर बिठाकर कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक नरेश शर्मा उपस्थित रहे। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर पंचायत समिति सभागार में जनजातीय अंचल डूंगरपुर में शिक्षा चिकित्सालय क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए जन जागरण सेवा संस्थान बागदरी के मूल संस्थापक सचिव मूलचंद लोढ़ा को भारत सरकार के द्वारा विशिष्ट नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान की वजह से क्षेत्रवासियों में भी खुशी की लहर है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ अभियान में भीम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 ठिकानों पर छापेमारी मारी और इस दौरान भीम डीवाईएसपी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस की 6 टीमों ने 65 ठिकानों पर छापे मारी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 50 लोगों को डिटेन किया। कुचा के गोपाल विहार बजरंग नगर इलाके में एक दुकानदार को बातों में उलझाकर ग्राहक बनकर आए ठग ने 10,000 रुपए का चूना लगा दिया। बदमाश ने 10,000 रुपए की सिगरेट सहित अन्य सामान पैक करवा लिए और दुकानदार को बातों में उलझाकर वहां से फरार हो गए। अकलेरा के तुरकाड़िया गांव निवासी टीना मेघवाल ने बताया कि उनके पति की गत वर्ष सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद चिरंजीवी योजना के तहत मिली राशि को मृतकों के परिजनों ने अपने खाते में डलवा लिया, जबकि उनका परिवार उनके बच्चे आज तक इस सुविधा से अनभिज्ञ चल रहे हैं। उनके भरण पोषण को लेकर मां चिंतित है। मेरता शहर के पास में ग्राम लामपुलाई में घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। स्थानीय निवासियों के सहयोग से आग को बुझा दिया गया। आग से 2500 नकदी, टीवी, बिस्तर सहित घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। नागौर के रियाबज्जी के पटेल नगर में गांव में एक शाम गौमाता के नाम भजन संध्या के आयोजन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। आगामी 6 मई को श्रीराम गौशाला पटेल नगर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। नागौर के जाल में राजकीय उप जिला चिकित्सालय में एकमात्र पर्ची काउंटर के चलते मरीजों को घंटों तक लाइनों में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। 700 से अधिक आउटडोर के चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिसांगन मंडल क्षेत्र के भाजपा ओबीसी मोर्चा ने सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक वितरण कर आमजन को जागरूक किया गया। अजमेर के ब्यावर में भाजपा महाराणा प्रताप मंडल की युवा मोर्चा की ओर से सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवा मोर्चा अध्यक्ष ने जानकारी दी और बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की मूर्ति को धुलाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। सभी का निभी के ताल के पास हुए हादसे में बाइक सवार ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया, तो वहीं दूसरे घायल को मामूली चोटें आने पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सवाईमाधोपुर के बावनवास विधायक इंदिरा मीणा के बौलिया आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों धर्मावलंबी विधायक आवास पर पहुंचे। बौली में फिर दिखी चोर गिरोह की सक्रियता। बीती रात चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए 3,000 की नकदी और हजारों का माल साफ कर लिया। वारदात नगरपालिका मुख्यालय बौली के निवाई रोड पर। धौलपुर में रोटरी क्लब के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से यातायात पुलिस के सहयोग से गुलाबबाग ट्रैफिक पॉइंट पर समझाइश अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने परिवहन निदेशक धर्मपाल सिंह ने कहा कि क्लब के द्वारा हेलमेट को लेकर अभी समझाइश अभियान चल रहा है। भरतपुर के रूपवास में अपना घर इकाई रूपवास का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से आनंद प्रकाश गोयल को पुरुष इकाई और ललिता शर्मा को महिला इकाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अपना घर भरतपुर के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज ने नवीन सदस्यों को दायित्व की शपथ दिलाई। भरतपुर के कुम्हेर में भारतीय आदर्श विद्यापीठ वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और डी कुम्हेर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड न्यूज में। जिला बनाने की मांग को लेकर खेतड़ी कस्बा बन रहा। जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर खेजली कस्बा
पूरी तरह से बंद रहा, तो वहीं बीते 13 दिनों से खेड़ली को जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन चल रहा है। अलवर में 29 अप्रैल विश्व नृत्य दिवस पर सीआईडी बैंड प्रोडक्शन की ओर से डांस यूनिट वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से आने वाले प्रतिभागी डांस सीख पाएंगे। सीकर के रुलियानी गांव में बिजली के तार टूटकर गिरने से धान के खेत में आग लग गई। आग में बांस, जौ, टंकी, फर्नीचर की लकड़ियों समेत 7.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पाली के देसुरी में केरवली बास निवासी बुजुर्ग कीमाराम खांची अपने बेटे पर कृषि का कार्य करते समय बबूल के पेट पर चढ़ने के दौरान गिर गए, जिनके अस्पताल ले जाए जाने के बाद मौत हो गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मीलाल जैन को डूंगरपुर नगर कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। बलावड़ा गांव पेड़ 6 बीघा के खेत में लगी आग, मक्का की फसल जलकर हुई राख। इस दौरान पटवारी जितेंद्र पाटीदार ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट तहसील को भेजी। कोटा के नांता इलाके में एक मैरिज गार्डन के पास बीती रात कबाड़ और कचरे में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की दमकलें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। बूंदी के केशव राय पाटन में अनियंत्रित होकर ड्रे में पलटा ट्रैक्टर, गौवंश को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। हादसे में ट्रैक्टर सवार 3 में से एक व्यक्ति की हुई मौत। फोन पर धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने के प्रकरण में कुचामन पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की। मामले में मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि मामले में आरोपी विष्णु सिंह को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में रामनिवास धाम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रामसिंही संप्रदाय के आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के 225वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। अलवर में हाईवे पर बाइक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज उमेशचंद्र दत्ता के निर्देशन में झुंझुनू में पुलिस थानों में साफ सफाई और दुरुस्तीकरण का कार्य किया गया। एसपी मृदुल कछावा ने पुलिस लाइन थानों में अभ्यास का निरीक्षण भी किया। अलादरा थाना क्षेत्र के पामीरा गांव में 1 अप्रैल को घर से विद्यालय गई नाबालिग छात्रा के लापता होने के 90 दिन भी कोई सुराग नहीं लगने पर नाबालिग छात्रा के परिजन और माली समाज के सैकड़ों लोग अलादरा थाने के बाहर जुटे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। जोधपुर के बिलाड़ा में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक लेने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सड़क मुख्य मार्ग पर कोई भी हाथ ठेले खड़े नहीं रहेंगे और अतिक्रमण नहीं होगा। इन तमाम सारी चीजों पर चर्चा हुई। बीकाणा महिला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विधवा माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। माली सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में 108 विधवा माताओं को 3 महीने की आर्थिक सहायता और शॉल प्रदान किए गए। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में 5 बीघा गेहूं की कटाई के बाद इकट्ठा गेहूं की फसल में अचानक से आग लग जाने से फसल जलकर तबाह हो गई। भीलवाड़ा के शाहपुर के तहसीलदार ने पशुपतिनाथ गौशाला का निरीक्षण किया। गायों के चारे, 4 गोदाम, पीने के पानी की व्यवस्थाओं को भी जांचा। नागौर के डीडवाना में 9वें निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के आर्थिक सौजर्य शंकराई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। रैनी थाना क्षेत्र से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक में पीछे से गाड़ी घुस गई, जिसमें कार सवार 2 महिलाओं समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बच्चा जख्मी हो गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के उद्देश्य से पिलानी निवासी मुंबई प्रवासी चंदा देवी हरिप्रसाद अग्रवाल के सौजन्य से परमेश्वर लाल शापड़िया की स्मृति में निःशुल्क नेत्र जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस ने फोर्स को ऐसे ही गिरोह को पकड़ा जो चोर गिरोह है, जो रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन के तार को चुराता था और बाद में कबाड़ी को बेचती तथा इस कार्रवाई के दौरान वायर काटने के औजार और साथ ही वायर भी चोर से बरामद किए गए। चूरू के सुजानगढ़ में सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर महारैली निकाली गई। इस दौरान महासत्याग्रह के बैनर तले निकाली गई। इस रैली की खास बात यह रही कि रैली में कलेक्टर, एसपी, महिला पुलिस थाना, सुजला जंक्शन की झांकियां भी सजाई गई। बांसवाड़ा में लोक जनशक्ति पार्टी वार्षिक की बजट बैठक के अध्यक्ष सुरेश गुराड़िया के मुख्य अतिथि में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव डॉक्टर हरि सिंह ने की। बूंदी के नैनवा के बंसोली बांध पर युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची मौके पर और शव का पोस्टमार्टम कराकर पंचों को सौंपा। मेरठा सिटी शहर के पब्लिक पार्क के पास शराब का ठेका खोलने को लेकर स्थानीय निवासियों ने घोर विरोध किया। इस दौरान ठेके को हटाने की मांग की और एसडीएम ने भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।